15 अक्टूबर को भोपाल में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद सोमवार को विधायक प्रदीप जायसवाल भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, श्रीमती लता इलकर, श्रीमती रेखा बिसेन, मौसम हरिनखेड़े, नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। विधायक प्रदीप जायसवाल वाहनों के काफिले और समर्थकों के लाव लश्कर के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पुष्प वर्षा, पुष्पगुच्छ और भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा नेता और पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सर्वे के आधार पर भाजपा ने उन्हें मौका दिया है। भोपाल में परिवार और समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता लेकर बालाघाट भाजपा कार्यालय पहुंचे विधायक प्रदीप जायसवाल भाजपा के स्वागत से गदगद नजर आए। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वो कांग्रेस से 3 बार विधायक और संगठन में काम करते रहे थे, लेकिन बीते चुनाव में परिस्थिति के कारण उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और वो जनता के विश्वास से जीते भी। जनता की सेवा और विश्वास ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। फिर आप किस विचारधारा और पार्टी से हैं, ये मायने नहीं रखता है। जनता की सेवा हमारे परिवार से चली आ रही है। खुशी है कि मुझे 3.5 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ काम करने का मौका मिला। 3.5 साल के अनुभव और क्षेत्र के विकास को देखते हुए मैंने भाजपा की सदस्यता ली है। अपने क्षेत्र को महानगरों की तरह विकसित करना ही मेरी प्राथमिकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विरोध तो स्वाभाविक है, सभी पार्टी के सर्वे में मैं जीत रहा हूँ, इसी के चलते मुझे सर्वे के आधार पर भाजपा ने मौका दिया है। कि मैं कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक रहा, संगठन में मैंने काम किया। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, तो निर्दलीय चुनाव लड़के मैं चुनाव जीता। जनता का विश्वास जो है, मेरी मुख्य जड़ है जनता का विश्वास और जनता की सेवा। और जब जनता की सेवा अगर ईमानदारी से होती है तो फिर हम किस पार्टी से आते हैं, हमारी क्या विचारधारा है, हमारा क्या सिंबल है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा है, जो मेरे परिवार के साथ से चली आ रही है। और मुझे खुशी है कि माननीय शिवराज चौहान जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और उनके साथ 3.5 साल में जो अनुभव रहा, उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए और क्षेत्र के विकास को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और आगामी चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। अब आगे किस तरह की चुनौती देख रहे हैं, क्या लक्ष्य रहेगा, क्या आप प्राथमिकता के साथ जाएंगे लोगों को? देखिए, लक्ष्य हमारा वही है, जनता की सेवा और अपने क्षेत्र को, जो महानगर है, जो सुविधा महानगरों में लोगों को मिलती है, महिलाओं को मिलती है, पुरुषों को मिलती है, वो सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में भी आना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है। चाहे उसके लिए बड़े से बड़ा पुल बनाना पड़े, बड़े से बड़ा फ्लाईओवर बनाना पड़े, चाहे सड़कें बनाना पड़े, चाहे इंडोर स्टेडियम बनाना पड़े, गार्डन बनाना पड़े, जो कुछ है, हमारे मुख्य है विचारधारा है क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का सम्मान। देखिए कुछ विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी क्षेत्र की सेवा योग्यता को देखते भी लिया है और किसी की टिकट काट के नहीं दिया है। सर्वे में चाहे बीएसपी का सर्वे हो, चाहे कांग्रेस का सर्वे हो, चाहे बीजेपी का सर्वे, हर सर्वे में यही आ रहा था कि विधायक जायसवाल चुनाव जीत रहा है। उस सर्वे के आधार पर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा में प्रवेश के घटनाक्रम को रखते हुए मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हमें खुशी है कि सीनियर विधायक प्रदीप जायसवाल भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। भाजपा में उनका स्वागत है। हमारा परिवार बढ़ा है, इसीलिए भी हम प्रसन्न हैं। ये निर्णय भाजपा नेतृत्व का है, जिन्होंने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा को समर्थन दिया था। उस दौरान उन्हें जिस तरह आश्वस्त किया गया था, उस आश्वासन को मुख्यमंत्री और संगठन ने अडिग रहकर पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री के निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, मैं स्वयं भी था, सम्मानीय प्रदीप जायसवाल माननीय हमारे विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ली और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कमल का दुपट्टा, गमछा जिसको हम लोग कहते हैं, से सम्मानित कर उनका मुंह मीठा किया गया। हमारे लिए खुशी का विषय है कि एक हमारे साथी, एक सीनियर विधायक हमारे दल में सम्मिलित हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बीजेपी के जिला कार्यालय में आ रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारा परिवार बड़ा है, बड़ा हुआ है, इसलिए
आज हम सब लोग प्रसन्न भी हैं। कई दिनों की तरह तरह की चर्चा पर विराम कर लगा और माननीय प्रदीप जायसवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सारे दृश्य स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं और अब हम सब लोग 17 नवंबर को राज्य में होने वाले चुनाव की तैयारी में पूरे प्राणपण से लगे। भाऊ, आप भी जानते हो वाराणसी में चूंकि उनका विरोध किया जा रहा था, अब किस प्रकार से आप डैमेज कंट्रोल को मैनेज करेंगे? आप क्या अभी तो इस संदर्भ में काल्पनिक प्रश्न इसका उत्तर देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णय और अपने सेंबाल के साथ रहता है। धीरे धीरे सारी स्थिति सामान्य होगी।